बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पोएम नंबर 10 द हॉलो मैन टी.एस. इलियट की लिखी हुई पोएम है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पोएट के बारे में। टी.एस. इलियट बहुत बड़ा पोएट है। नॉट ओनली ही इज पोएट बट आल्सो क्रिटिक, ड्रामाटिस्ट एंड प्रोज राइटर एज वेल। ये मल्टी डायमेंशनल राइटर है। हॉलो मैन खोखले आदमी इसकी पोएम है। मशहूर इसकी एक पोएम है द वेस्ट लैंड और 4 क्वार्टर्स से इसकी एक पोएम है। तो ये जो हॉलो मैन है ये नए वेस्ट लैंड से ली गई हैं पोएम इसकी जो है। तो इसमें मॉडर्न मैन जो मॉडर्न आदमी है, मॉडर्न मैन है, उसके बारे में कहता है कि हम खोखले आदमी हैं। खोखले आदमी से क्या मुराद है? ऐसे आदमी जो लेजी और इनएक्टिव हैं उनको वो खोखले आदमी कहता है। हॉलो मैन कहता है जो लेजी, इनएक्टिव, सोललेस, मॉरललेस और जो बिल्कुल कुछ ना कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं करना चाहते, उन लोगों को हॉलो मैन कहता है। वो कहता है खोखले मैन आदमी, मॉडर्न मैन जो है वो खोखला आदमी है और वो इकट्ठे झुकते हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, उनकी शेप है लेकिन उनको कोई शक्ल नहीं है। और जो मॉडर्न मैन यानी जो हॉलो मैन है वो ऐसे हैं जैसे चूहा एक तह खाने में, कबाड़ खाने में शीशे के ऊपर चलता है चूहा, तो जो वो आवाज़ पैदा होती है वैसे है, वैसे खोखले आदमी हैं। फिर वो कहते हैं कि खोखले आदमी ऐसे हैं जैसे उनके जहन में, उनके खोपड़ी में कोई भूस भरा हुआ हो, भूसा भरा हुआ, हस्क भरा हुआ हो, कोई घास भरा हुआ हो, दिमाग नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है उनकी खोपड़ी में, उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। वो कहते हैं कि वो लोग जो हमसे पहले चले गए थे जहान फ़ानी में, अगले जहान में, जहान फ़ानी से वर्ल्ड आफ्टर अदर, इस दुनिया से अगले जहान में जो चले गए हैं उनके जो काबरीन थे उनका जिक्र करता है। वो कहता है कि अगर वो तो पहले तो हमें वो याद नहीं करते होंगे, अगर कभी वो कर भी ले तो हमें खोखले आदमी के तौर पर याद करेंगे कि हमारा रूह, हमारा अखलाकियात, हमारा जज्बा, हमारा जोश ख़त्म हो चुका है, हमारे अंदर नहीं है, तो हम मुर्दा हो गए हैं, हमारे अंदर कोई रूहानियत नहीं है। तो ये इसी मॉडर्न मैन, जदीद आदमी जो है, ये जो आर्टिफिशियल लाइफ गुजारने वाले इंसान उसके बारे में है द हॉलो मैन, खोखले आदमी। ये खुलासा ये मैंने अल्फा एंड ओमेगा, कोर एंड ब्रेक्स आपको बता दिया, अब इसको स्टडी करते हैं। द हॉलो मैन, खोखले आदमी। We are the hollow men, we are the stuffed men, living together, headpiece filled with straw, alas. We are the hollow men, देखें पहली लाइन, देखें पहले स्टेंजा का पहली लाइन है We are the hollow men, हम खोखले आदमी हैं। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि हम, we मतलब मॉडर्न मैन, हम जो मॉडर्न मैन हैं, जो मशीनरी दौर के, जो मशीन्स दौर के लोग हैं, हम मॉडर्न मैन जो हैं हम खोखले हैं। खोखले मीन हम वी आर लेजी, वी आर इनएक्टिव, वी आर सोललेस, वी हैव नो स्ट्रेंथ, वी हैव नो फोर्स, वी हैव नो पैशन, नो इमोशन। वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, स्टफ्ड माना धनसा हुआ मैन, हम घास फूस के भरे हुए, खस्त मतलब भरे हुए आदमी हैं, हम जो जदीद आदमी हैं, हम स्टफ्ड हैं, भरे हुए, भूसा भरा हुआ है। लीनिंग टुगेदर, हम इकट्ठे ही, लीन माना झुकना, बेंड, बो, हम इकट्ठे ही जुड़ते हैं। यानी जितनी सुस्त आदमी कुछ खड़े हुए हैं, कुछ खोखले आदमी खड़े हुए हैं और वो इकट्ठे ही जुड़ते हैं। जो एक बंदा बात कह देता है वो सारे बंदे उसी बात को ही कहते हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, हमारा ये जो हेड पीस सर, हमारे सर में स्ट्रॉ कसम हंस के ये आखिर में लिखे हुए हैं, एंड जो है मैंने वो आखिर में लिखे होंगे, स्लीप पे आखिर में लिखे होंगे। तो स्ट्रॉ मीन्स ग्रास, हस्क, यानी हमारे जहन में वो कहता है, हमारे जहन में ये जो खोपड़ी है दिमाग की, यहाँ ब्रेन नहीं है। हेड पीस जो है ये ब्रेन या माइंड नहीं है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर घास फूस, घास और भूसा भरा हुआ है। हम अगर अपने जिस्म पे गौर करें तो अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर हमारी
खोपड़ी रखी है, दिमाग रखा है, इसके ऊपर दिमाग है। अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद में भी फरमाया था कि अक्लमंद लोगों की भी निशानी है। तो जो अक्ल से लोग काम लेते हैं, सबसे ऊपर हमारा जिस्म का जो हिस्सा ऊपर है वो दिमाग है। तो इतनी अहम है जितनी वो ऊपर है। जो जिस्म का हिस्सा जितनी ज़्यादा ऊपर है उसकी ज़्यादा उतनी अहमियत है। देखें सबसे ऊपर दिमाग है, उसके बाद फिर आँखें हैं, इस तरह ये सारे जो नीचे हैं सबसे हमेशा दिमाग से काम करने वाले ही लोग इज़्ज़त कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उनकी शोहरत होती है। हाथ से काम करने वाला कभी भी नहीं होता है, मतलब जो मजदूर मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो वो कहता है कि हम खोखले आदमी हैं, वी आर दिस स्टफ्ड मैन लीनिंग टुगेदर, हम भूसे के भरे हुए लोग हैं और इकट्ठे हम झुकते हैं। हमारा जो दिमाग है उसके अंदर भूसा भरा हुआ है, अफसोस, अलास, अफसोस। ये 4 लाइनें हैं, फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। उसमें वो ये कहता है कि हम जो मॉडर्न मैन हैं, हम जो जदीद आदमी हैं, जो इस मशीनरी दौर की पैदावार हैं, जो पैदा हुए हैं, आर्टिफिशियल टाइप लोग हैं, हमारा दिमाग नहीं है, उसमें घास फूस भरा हुआ है कि हम कोई दिमाग से सोच के कोई फैसला करें। बस हम लीने इकट्ठे ही जुटते हैं, जो कोई बात कर देता है उसी को परस्यू करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। अवर ड्राई वॉइसेस व्हेन वी विस्पर टुगेदर, हमारी खुश्क आवाज़ें हैं जब हम इकट्ठे बोलते हैं। विस्पर इकट्ठे बोलना, विस्पर मरमर, विस्पर का सामने मरमर होता है। हमारी आवाज़ें खुश्क हैं। व्हाट डज मीन बाई ड्राई वॉइसेस? ड्राई वॉइसेस यानी ऐसी आवाज़ें जिनका असर ना हो, ऐसी आवाज़ जो आवाज़ नसीहत हो। कोई अगर कोई पर्सन है, कोई प्रीस्ट है, कोई रिलीजियस कोई लीडर है या कोई पॉलिटिकल लीडर है, जिस दौर की बात कर रहे हैं टी.एस. एलियट के, हम कोई मजहबी हो, कोई सियासी हो, कोई मुआशरती, कोई सोशल वर्कर हो, तो हमारी ड्राई वॉइसेस हैं, हमारी खुश्क आवाज़ें हैं। हमारी आवाज़ों में वो रूहानियत नहीं है, वो रूह नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है, वो फोर्स नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो जोश जज्बा नहीं है, वो पैशन नहीं है कि लोगों को असर करे। हम तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनका लोगों पे असर नहीं होगा। ड्राई वॉइस के लिए मतलब कहना चाह रहा है कि वी विस्पर टुगेदर, हम इकट्ठे बात करते हैं। ऊपर वाली लाइन देखें, आवर ड्राई वॉइस हमारी खुश्क आवाज़ें, व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम इकट्ठे सरगोशी करते हैं। और क्वाइट एंड मीनिंगलेस, वो बिल्कुल मीनिंगलेस, बेमानी होती हैं, क्वाइट खामोश होती हैं, साकिन होती हैं। हमारी जो आवाज़ें होती हैं, हम हालांकि बोल रहे होते हैं, फिजिकली हम बोल रहे होते हैं, लेकिन दूसरों पे उसका इम्पैक्ट, दूसरों का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता, उस पर असर नहीं होता। अब ये सिमिली का इस्तेमाल कर रहा है। सिमिली किसी चीज़ को किसी से तशबीह देना, वो कहता है हमारे आवाज़ों का ये हाल है, एज विंड, जैसा कि हवा है, ड्राई ग्रास, जैसा कि खुश्क घास में से हवा चलती है। खुश्क घास में से जैसे हवा चलती है, तो जैसे आवाज़ पैदा होती है हवा चलने की, खुश्क घास में से हमारा भी वही हाल है। और रैट्स, या जैसे चूहे, फीट, जैसा कि चूहे का पाँव, ओवर ब्रोकन गिलास, टूटे हुए शीशे पर, जैसे चूहे का पाँव टूटे हुए शीशे पर होता है। एंड आवर ड्राई सेलर, हमारे खुश्क तहखाने में, बेसमेंट में, सेलर बना बेसमेंट में। तो इन लाइनों में ये जो 4 लाइनें अभी पढ़ी हैं, वो कहता है कि हमारी आवाज़ों का यही हाल है, जैसा कि खुश्क घास में से हवा चलती है, या चूहे कबाड़ खाने में, या जो सेलर होता है जहाँ बेसमेंट में जैसे शीशा टूटा हुआ होता है, वहाँ चूहा चलता है, जैसे वो आवाज़ पैदा होती है। चूहे के शीशे पर चूहे के चलने की जैसे आवाज़ होती है, या जैसे खुश्क घास पे हवा के चलने की आवाज़ होती है, हमारे भी आवाज़ों को यही हाल है। हमारे भी आवाज़ों में असर नहीं है, हमारी आवाज़ों पे से लोग चेंज नहीं होते। जैसा कि कोई रिलीजियस है, मैंने पहले भी बताया, कोई रिलीजियस कोई हेड है, या कोई पॉलिटिकल है, या कोई सोशल वर्कर है, किसी भी लेवल का कोई बंदा है, तो उनकी आवाज़ों का असर नहीं होता दूसरों पर। शेप विदाउट फॉर्म, हम जो मॉडर्न मैन है, हमारी शेप तो है, हमारी शक्ल तो है, हम ढेर तो है, गोश्त का, फ्लैश, वी आर पाइल ऑफ फ्लैश, वो कहते हैं हमारा, लेकिन उसकी फॉर्म नहीं है। जैसे एक चीज़ होती है, शक्ल होती है ना, मादा की मुख्तलिफ फॉर्म होती है ना। कोई चीज़ है, हम कुर्सी बना देते हैं, लकड़ी को हम देखते हैं, लकड़ी की कोई कुर्सी बना देते हैं, कोई मेज़ बना देते हैं, कोई डाइस बना देते हैं, कोई दरवाज़ा बना देते हैं। अब लकड़ी की जो शेप थी उसको हमने एक फॉर्म दे दिया, लकड़ी की जो हैयत थी, जो उसकी शेप थी, उसको हमने एक शक्ल दे दी। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हम जो इंसान हैं, हम या तो कोई मजहबी रहनुमा की शक्ल में हैं, या अगर हम एक डॉक्टर हैं,
डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वर्कर, एक रिफॉर्मर, एक टीचर, यानी वो ये कह रहा है कि हमारी शेप तो है लेकिन हम किस फॉर्म में है, हमारी फॉर्म नहीं है, हमारी शक्ल नहीं है, बेतरतीब शक्लें हैं, हमारा खिचड़ी पकी हुई है, शेड हमारा साया तो है विदाउट कलर लेकिन उसका कोई रंग नहीं है, बेरंग है, हमारा साया है लेकिन उस साया का कोई रंग नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस असर नहीं है। तो क्योंकि हम अपने वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो क्राउन ऑफ द क्रिएचर है, उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक मकाम है। अल्लाह ताला ने 70,000 मखलूक पैदा की, 18,000 मखलूक पैदा की, 18,000 मखलूक में से इंसान है जो मैन है, क्राउन ऑफ द क्रिएचर है, अशरफ मखलूकात है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी आवाज़ों को कोई असर नहीं है। टी.एस. इलियट कहता है पैरालाइज्ड, हम फालिज ज़्यादा हैं, हम मफलूज हो गए, फोर्स मफलूज कुव्वत हमारे ऊपर तारी हुई, जेस्चर हम इशारे करते हैं विदाउट मोशन, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मोशन हम इशारे करते हैं, जेस्चर देते हैं, जेस्चर वाला हैंड इशारा करना, हम इशारे देते हैं लेकिन उसकी कोई सेंट नहीं होती। हम ऐसे सोललेस, हम स्पिरिचुअल-लेस, स्ट्रेंथ-लेस, वैल्यू-लेस, वर्थलेस लोग हैं, मॉडर्न मैन जो हैं, हमारा कोई हाल नहीं है, ह्यूमन बीइंग हो के भी हम वो काम नहीं कर रहे जो कि एक इंसान को करना चाहिए। दोज हु हैव क्रॉस्ड अपवर्ड के अंदर वो लोग जो चले गए इस दुनिया फानी से, हु हैव क्रॉस्ड विद डायरेक्ट आइज, उन्होंने बराह रास्त आंखों में आंखें डाल के, टू डेथ्स अदर किंगडम, जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डाल के इस दुनिया से अगली दुनिया में, अगली किंगडम में, अगली रियासत में जो लोग चले गए हैं, वो अपने अकाबरीन का जिक्र करता है। उसके जो अकाबरीन थे जैसे डेंटे है, डेंटे था, उसके बाद मिस्टे था, ये बहुत बड़े फिलासफर थे, ये बहुत बड़े लीडर थे, ये उनका जिक्र करता है। जैसे हम मुसलमानों के हैं, हमारे हैं बड़े बड़े लीडर, जैसे हमारे मुसलमानों के हैं सुल्तान महमूद गजनवी है, तारिक बिन ज़ियाद है, ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे, हमारे बड़े बड़े जो रिलीजियस पीपल थे, तो वो भी उन्हीं का जिक्र करता है। वो कहता है कि वो लोग जो इस दुनिया को छोड़ के मौत की आंखों में आंखें डाल के अगली दुनिया में चले गए, रिमेंबर अस, वो हमें याद रखते हैं, इफ एट ऑल, अगर कभी वो याद करे भी सही, यदि वो लोग जो यहाँ इस दुनिया से मर गए हैं, वो लोग जो अच्छे थे, जो क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक वो काम करते थे, जिनकी बात में वजन था, जो विगर थे, जो बड़े पैशनेट थे, इमोशनल थे, जिनका एक विजन था, जिनका एक एम्बिशन था, जिनका एक एम था, वो कहता है कि वो इस दुनिया को छोड़ के अगली दुनिया में चले गए हैं। अगर वो हमें याद करते होंगे, अगर वो कभी करें भी सही, यानी वो जो लोग मर गए हैं अगर वो याद करते थे, नॉट एज लास्ट, बस वो हमें महव शक्ल हमें याद नहीं करते होंगे। वायलेंट सोल्स, बड़े जोश जज्बात वाली कुव्वत रूह के तौर पे हमें नहीं, वो कहता है कि वो जो लोग मर गए हैं वो हमें वायलेंट सोल के तौर पे याद नहीं करते होंगे, हमें जो बड़े जोश जज्बे वाली कुव्वत के तौर पे हमें याद नहीं करते होंगे, हमें बट ओनली एज द हॉलो मैन, द स्टफ्ड मैन। वो कहता है कि हमारे जो अकाबरीन थे, हमें जब वो याद इस दुनिया को छोड़ के अगली दुनिया में चले गए हैं, मौत की आंखों में आंखें डाल के चले गए हैं, वो हमें याद करते होंगे, तो हमें कोई एक जोश जज्बे वाले इंसान के तौर पर याद नहीं करते होंगे, हमें वो याद करते होंगे कि ये खोखले आदमी हैं, ये हालत मैन हैं। ये टी.एस. इलियट कह रहा है। यहाँ कुछ मिथ्स का भी इस्तेमाल हुआ है ग्रीक मिथोलॉजी में। एक दरिया का नाम है, दरिया अस्फल इसको बोलते हैं। दरिया अस्फल है स्टाइक्स, STYX, स्टाइक्स दरिया अस्फल है। उनका बिलीफ है, जैसे हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि हम पुरसरात से गुजर के जन्नत में जाएंगे, तो उनका भी ऐसा अकीदा है कि दरिया अस्फल है, जो लोग नेक लोग हैं वो दरिया अस्फल को क्रॉस करके वो जन्नत में जाएंगे, वो हेवन में जाएंगे, हेल से निकल के हेवन में जाएंगे, दरिया अस्फल को क्रॉस करके। स्टाइक्स दरिया है उसका नाम है, तो वहाँ उसको क्रॉस करके जाएंगे। तो उन्हीं जो उनके मोतबर थे, उनके जो अकाबरीन थे, उनके जो प्रीचर्स थे, उन्हीं के बारे में कहता है
تو یہ پویم تھی جو آپ کو پڑھا دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے. اس میں سے ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کا 5 نمبر کا سوال بھی آ سکتا ہے. اس میں ایز یوزول جیسے آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے لکھنا ہے دیز لائن ہیو بین ٹیکن فرام دا پویم یا دس سینٹینس ہیز بین ٹیکن فرام دا پویم دا ماڈرن مین ریٹن بائی یا کمپوزڈ بائی ٹی ایس ایلیٹ. اس کے بعد کنٹیکسٹ میں مین آئیڈیا مین تھیم دینا، مین تھیم لکھنا ہے کہ ان دس پویم دا پوئٹ کرٹیسائزز دا modern men are soulless, spiritualless, powerless and forceless, vigorless. یہ جو ماڈرن مین ہے اس میں جوش و جذبہ. They have shape but no form. They do not follow the footprints of ancestors. تو اس طرح یہ مین تھیم آپ نے لکھنا ہے. They are just hollow. They have no brain in their skull, in their head piece, but it is a filled with straw. کہ ان کے ذہن میں کوئی دماغ عقل نہیں ہے لیکن یہ گھاس پھوس کا بھرا ہوا ہے. یا آپ نے تھیم لکھنا ہے، پھر ایکسپلینیشن اپنی لائنوں کی کرنی ہے جو دی ہوئی ہوں. فرض کرنے جو بھی لائن دی ہوئی ہوں وہ آپ نے یہ لکھنا ہے ان دیز لائنز دا پوئٹ سیز. جس بھی پوائنٹ میں سے اگر اس پوائنٹ میں سے ہو تو آپ نے یہ لکھنا ہے. اگر آخری لائنوں کو دیکھیں، آخری جو 6 لائنیں ہیں ان کو اگر ہم ایکسپلینیشن کریں انگریزی میں تو آپ نے لکھنا ہے ان دیز لائن دا پوئٹ سیز دیٹ our ancestors were very pious, very noble. They have crossed this eternal world. They have crossed this world and had shifted to another kingdom in another eternal world. They were very brave. They were very vigor. They were passionate. They were virtuous. And now they have crossed and they have put their eyes with the eyes of the death. And they are no more here with us. تو اسی طرح if they remember us as a hollow man, not as a vigorous, not as a brave, not as a passionate, not as energetic man. تو یہ ایکسپلینیشن کرنی ہے. ریفرنس پہلے لکھنا ہے، پھر کانٹیکسٹ لکھنا ہے، پھر ایکسپلینیشن کرنی ہے. شارٹ کوشچن یہ بھی ہے اس کا. یہ جو ایکسرسائز میں نا شارٹ میں سمری نہیں آتی، اس کی بالکل بھی کرٹیکل نوٹ بھی نہیں آتی. پوائم کی جو 7واں شارٹ کوشچن why does the poet call modern men as hollow men. بڑا اہم شارٹ کوشچن ہے کہ پوئٹ جدید آدمی کو کھوکھلا آدمی کیوں کہتا ہے. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. The poet calls the modern men as hollow men because the modern men are soulless, spiritualless, worthless, valueless and strengthless. They have no vigor, they have no aim, they have no ambition, they have no energy to do something to make their name in this world. So the poet says that modern men are the hollow men. انشاءاللہ نیکسٹ پوائم کے ساتھ ملتے ہیں. یہ آج کی ہماری پوائم ختم.